बारिश जहाँ अमीरों के लिए रिमझिम संगीत, गर्म चाय और पकौड़ों की सौगात लेकर आती है, वहीं गरीबों के लिए ये मौसम एक अभिश्राप बन जाता है। टपकती छतें, भीगे बिस्तर और खाली पेट, झुर्गियों की गलियां। सोनू सिर्फ 9 साल का है। उसका घर, जो असल में प्लास्टिक की चादर, कुछ टीन की छतों और लकड़ी के सहारे खड़ा है। हर साल की तरह इस बार भी बारिश में कांप रहा था। उसकी माँ रीना भीगते हुए बाहर से लकड़ियां बटोर रही थी ताकि रात को कुछ पका सके। चारों ओर कीचड़, बदबू और मच्छरों की भरमार थी। झुर्गियों के लोग बारिश में से डरते थे क्योंकि उनकी जिंदगी हर बूंद के साथ और भीग जाती थी। दुख में, तकलीफ में सोनू की मुरझाई आंखें। सोनू का स्कूल बंद था क्योंकि रास्ता पानी में डूब गया था। उसके पास चप्पल तक नहीं थी। पिछली बारिश में पिता बीमार पड़ गए थे और अब पूरी जिम्मेदारी माँ पर थी। माँ दिन भर घरों में काम करती थी और शाम को टूटी झोंपड़ी में लौट आती थी। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि पूरी झोंपड़ी पानी में डूबने लगी। सारी बोरी, टाट की बनी चीजें भीग गई। आटे का डिब्बा भी। रीना घुटने तक बैठकर रोने लगी और सोनू एक कोने में चुपचाप सहमा हुआ बैठा रहा। उम्मीद की एक किरण। अगले दिन पास की ही एक कॉलोनी से कुछ युवा स्वयं सेवक बारिश में मदद करने आए। वह पुराने कपड़े, चावल के पैकेट और प्लास्टिक की नई शीटें लेकर आए थे। जब सोनू को एक नया रेनकोट और स्कूल बैग मिला, उसकी आंखों में पहली बार मुस्कान दिखी। रीना ने कांपते हाथों से उन स्वयं सेवकों को धन्यवाद कहा। उसके पास शब्द नहीं थे, पर आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। बारिश अब भी जारी थी। बारिश रुकी ही नहीं थी, लेकिन अब झोंपड़ी की छत पर नई शीट थी। पानी अब अंदर नहीं आ रहा था। सोनू फिर से किताबें लेकर बैठ गया था। रीना की आंखों में अब भी चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब टूटन नहीं थी। वहां थी एक माँ की अड़िग ताकत। गरीबी में बारिश एक त्योहार नहीं, एक त्रहदी बन जाती है। जहाँ एक तरफ कुछ लोग बारिश में रोमांस ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोग हर बूंद से लड़ते रहते हैं, अपने घर को बचाने, बच्चों को बचाने और जीने की उम्मीद बनाए रखने के लिए। बारिश सब पर एक सी नहीं गिरती है। किसी के लिए राहत होती है तो किसी के लिए आफत। बूंदों के संग जूझते सपने, बम्बई की बस्ती। जुलाई की पहली बारिश। सोनू की आंखें सुबह ही खुल गई थी जब टप टप करती बारिश की आवाज ने नींद तोड़ी। पास ही में माँ रीना भी जाग गई थी क्योंकि उस बूढ़े तिरपाल की छत ने फिर से हार मान ली थी और एक कोने से पानी बूंद बूंद करके टपकने लगा। रीना की झोंपड़ी में कोई अलमारी नहीं थी। कुछ कपड़े एक प्लास्टिक की थैली में टंगे थे और एक कोने के गत्ते के ऊपर आटे का डिब्बा रखा था, जिसे उसने रात को ही पॉलीथीन से लपेटा था। सोनू जल्दी उठ बेटा, वो आटा भीग जाएगा। रीना ने जल्दी जल्दी बर्तन हटाने शुरू किए। सोनू, जो सिर्फ 9 साल का था, उठकर एक टिन की बाल्टी लेकर छत पर से टपकती बूंदों को पकड़ने लगा। बाहरी शहर के लिए खुशियाँ लेकर आती हैं। भीगे कपड़े, कॉफ़ी और इंस्टाग्राम की तस्वीरें। पर झुग्गी में बारिश एक डर होती है। पेट की भूख और पानी की मार। दोपहर तक झुग्गियों से घुटनों तक पानी भर चुका था। नालियाँ उफन गई थी और पानी सीधा झोंपड़ियों में घुस चुका था। घर घर से आवाज़ें आ रही थी,
रे बिट्टू, गैस का चूल्हा उठा ले, मालकिन का फोन आया। बोल रही थी, मत आना, बारिश में कीचड़ फैलता है। रीना को अब चिंता सताने लगी। आज काम नहीं मिला तो शाम को क्या खाएंगे। सोनू की स्कूल ड्रेस भी भीग गई थी। स्कूल वैसे भी 2 दिन बंद कर दिया गया था क्योंकि रास्ता लबालब पानी से भर गया था। और रीना को याद आया, पिछले साल ऐसे ही मौसम में उसके पति को डेंगू हुआ था। दवा के पैसे जुटाते जुटाते उसने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया था। पति अब इस दुनिया में नहीं था। बस उसकी कुछ यादें और एक बेमोल संघर्ष पीछे छूट गया था। चाय की दुकान और एक अधजली रोटी। शाम के वक्त जब बारिश कुछ धीमी पड़ी, रीना सोनू को लेकर चाय की दुकान पर पहुंची, जहां से उसे बासी ब्रेड और बची हुई चाय मिल जाती है, मुफ्त में नहीं, काम के बदले। बहन, कप धो दोगी क्या? दुकानदार ने कहा। रीना ने बिना कुछ कहे काम पकड़ लिया। सोनू एक कोने में बैठकर टकटकी लगाए हुए बारिश को देख रहा था। उसके मन में बहुत सवाल थे। माँ, क्या हमारा भी कभी पक्का घर होगा? रीना ने पल भर में के लिए उसकी आंखों में देखा और बस इतना ही कहा, तू पढ़ेगा तो पक्का होगा। समाज की चुप्पी और मदद की दस्तक उसी रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, एक सफ़ेद बैन झुग्गियों के पास आ रुकी थी। कुछ युवा लड़कियां उसमें से उतरे और एक एनजीओ से थे। हम यहाँ राहत सामग्री बांटने आए हैं। टारपोलिन, कंबल, सूखा राशन। ये सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ी। रीना ने लाइन में लगकर एक प्लास्टिक शीट, 2 पैकेट चावल और एक साबुन लिया। उनमें से एक लड़की ने सोनू को देखते हुए कहा, तुम स्कूल जाते हो? सोनू ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे लिए कुछ किताबें हैं और ये देखो, रेनकोट भी। सोनू ने जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस तरह कुछ दिया था, बिना बदले कुछ मांगे। उम्मीद की लो अगली सुबह बारिश फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार रीना की झोंपड़ी में पानी नहीं घुसा। नई प्लास्टिक शीट ने छत को ढक लिया था। सोनू ने कई किताबें उठाई और माँ ने लकड़ी जलाकर चावल उबालना शुरू किया। झुग्गियों की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उस सुबह एक बदलाव था। रीना की आंखों में आंसू नहीं थे, वहाँ एक जिद थी। और सोनू की आंखों में डर नहीं था, वहाँ सपना था। गरीबों की जिंदगी में हर मौसम एक इम्तिहान लेता है, पर बारिश उन्हें सबसे ज़्यादा भिगोती है, बदन से लेकर आत्मा तक। पर जहाँ छतें टपकती है, वहीं सपनों की दीवारें खड़ी होती हैं। जहाँ पेट भूखा होता है, वहीं आत्मा मजबूत बनती है। और सोनू की जिंदगी, उसकी माँ रीना का संघर्ष और बारिश से भी ज़्यादा कठिन हालात से उनका सामना बारिश अभी भी थमी नहीं थी। शहर के बड़े बड़े झलकों से सड़कें जाम थी और न्यूज़ चैनल पर बम्बई जलमग्न की हेडलाइन चल रही थी। लेकिन न्यूज़ में झुग्गियों की बात कौन करता है? सोनू स्कूल नहीं जा पा रहा था, रास्ते अब भी डूबा था। रीना ने सोचा कि वो मोहल्ले के बच्चों को अपने घर में ही पढ़ाना शुरू करे, जो थोड़ी बहुत उसे आती थी। वहीं गणित के पहाड़े, हिंदी की मात्राएं, बिना ब्लैक बोर्ड, बिना कुर्सी, मिट्टी पर ही बैठकर
किताबें गोद में रखकर और बारिश की आवाज़ के बीच सोनू और 3-4 बच्चे रीना से पढ़ते। सोनू, तू जरा इस कविता को जोर से पढ़। सोनू ने पढ़ा। पानी गिरा जमीन पर, मन में भरे विचार, कुछ ना सीखना, लड़ना कुछ ने बांधा प्यार। रीना की आंखें भर आई। ये कविता उसने नहीं लिखी थी, लेकिन जैसे उसके जीवन की कहानी थी। अगली रात तेज हवाओं के साथ एक पेड़ गिरा और रीना की झोंपड़ी का एक कोना दब गया। उसने जल्दी से सोनू को बाहर निकाला। बारिश के बीच में माँ बेटा किसी और की टूटी दीवार के नीचे भीगते रहे। रात को एक बूढ़ी औरत ने उन्हें अपने झोंपड़े में पनाह दी। बेटा, यह दुनिया आसान नहीं है, पर एक बात याद रखना, जब तक माँ जिंदा है तू भूखा नहीं सोएगा। रीना ने उसकी हथेली थामी और धीरे से बोली, जब तक मेरा बच्चा पढ़ेगा मैं कुछ भी सह लूँगी। एक दिन से वही लड़की फिर आई, जिसका नाम था प्रिया। रीना दीदी, मैंने आपकी मेहनत देखी है। आप मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती हो, खुद सब संभालती हो। हमारे में एक स्कीम है, अगर आप चाहो तो हम आपको कम्युनिटी टीचर की ट्रेनिंग और एक छोटी सी तनख्वाह दे सकते हैं। रीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे भी नौकरी मिल सकती है। सोनू ने माँ का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। अब हम भी पक्के लोग बनेंगे। माँ, रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे कमजोर के नहीं, जज्बे के आंसू थे। रीना और सोनू की मेहनत की ही उनकी असली ताकत बनेगी, कोई बाहरी मदद नहीं। बस माँ बेटे की जिद, संघर्ष और अपने दम पर उठने की कहानी। अपने दम पर उठते कदम। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके निशान हर तरफ थे। टूटी दीवारें, गिल्ले बिस्तर और खाली बर्तन। पर एक चीज जो नहीं टूटी वो थी रीना की हिम्मत। रीना ने फैसला किया कि अब वो दूसरों के घरों में काम करने के साथ साथ सोनू को घर पर ही पढ़ाएगी। जितना उसे आता है उतना सिखाएगी। और सोनू ने ठान लिया था, अब हर हाल में पढ़ना है। करीब 1 महीने बीत चुका था। सोनू ने पुरानी कॉपियाँ धोकर सुखाई। माँ ने पुराने कपड़ों से उसका बैग सील दिया और पास रह गई सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया गया। वो भी रीना के बार बार प्रिंसिपल से हाथ जोड़कर कहने के बाद। सोनू क्लास में सबसे चुपचाप बैठता था, पर जब पढ़ाई की बात होती तो सब हैरान रह जाते। गुरुजी ने पूछा, पानी के 3 रूप क्या होते हैं? सोनू ने तुरंत कहा कि बर्फ, जल और भाप। बगल का लड़का देखकर बोला, यह तो झुग्गी से है, इसको कैसे आता है? सोनू मुस्कुराया, और मेरे घर में छत से टपकता है, तभी तो हर रूप देख चुका हूँ। पहली बार बस्ती से बाहर एक रविवार सोनू की माँ ने कुछ पैसे बचाकर कहा, चल बेटा, आज तुझे पहली बार समंदर दिखाती हूँ। सोनू चौंका। सच माँ? दोनों लोकल ट्रेन से चर्च गेट गए, वहाँ समुद्र की लहरें देखकर सोनू चुपचाप बैठ गया। फिर बोलू पर आंगुलियों से लिखा, एक दिन यह दुनिया मेरी होगी। रीना ने उसका सिर हिलाया। तेरे हर सपना पूरा होगा बेटा, बस पढ़, लड़ और कभी झुक मत। मेहनत की तपिश
और अब सोनू हर दिन भोर में उठता, माँ के साथ बर्तन धोने, फिर स्कूल, फिर लौट कर पढ़ाई। रीना खुद भी पूरी थकान के साथ बावजूद भी उसके होमवर्क में मदद करती। रात को जब झुग्गी के बाकी बच्चे मोबाइल में गाने सुनते, सोनू दिया जलाकर पढ़ता। उसने माँ से कहा, माँ मुझे इंजीनियर बनना है। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस गले से लगाकर चुपचाप रोने लगी। जहाँ तक एक बेटे की परीक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी की सबसे मुश्किल फैसले में होती है। और सर्दियों की शुरुआत थी। रीना सुबह सुबह उठी तो उसे चक्कर आने लगे। उसने सोचा शायद थकावट है। एक दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। खांसी रुकती नहीं थी, कभी बुखार तो कभी सांस फूलना। सोनू ने माँ से पूछा, माँ डॉक्टर के चले? रीना ने मुस्कुरा के कहा, बीमार तो गरीबी होती है बेटा, मैं नहीं। पर उस रात जब रीना को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, सोनू दौड़ते हुए पास ही के सरकारी अस्पताल गया। एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन वो माँ को कंबल में लपेटकर रिक्शा लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की और कहा, इनको फेफड़ों में संक्रमण है, दवाइयाँ और आराम की ज़रूरत है। और हाँ, 1 हफ्ते इलाज यहीं होगा। सोनू डर गया। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं, डॉक्टर ने धीमे से कहा। कुछ व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन दवा बाहर से खरीदनी होगी। सोनू का चेहरा उतर गया। वो माँ को देखकर मुस्कुराया। माँ तू चिंता मत कर, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ। सोनू ने अगली सुबह पास की चाय की दुकान पर जाकर पूछा, भैया मैं बर्तन धो दूँ? बदले में बस कुछ पैसे दे दो। दुकानदार ने उसे देखा। पढ़ता है ना तू? हाँ, पर अभी मेरी माँ अस्पताल में है, उसने काम दे दिया है। सोनू दिन भर बर्तन धोता और रात में माँ के लिए दवा लेकर अस्पताल जाता। माँ को पता नहीं था कि बेटा क्या कर रहा है। वो समझती थी कि शायद कोई मदद कर रहा है, लेकिन एक दिन जब सोनू के हाथों पर छाले देखे तो वो रो पड़ी और पूछा, मैं तेरे सपनों की कीमत नहीं बन सकती बेटा। सोनू ने जवाब दिया, माँ तेरे बिना कोई सपना नहीं होता है। 1 हफ्ते बाद माँ की हालत बेहतर हो गई। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें घर ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखना। सोनू माँ को रिक्शे में बिठाकर वापस बस्ती में लाया और रास्ते भर रीना चुप थी, बस बेटे को देखती रही। घर पहुँचते ही उसने कहा, आज से तू सिर्फ पढ़ेगा, अब रोटी मैं किसी तरह बना लूँगी। सोनू ने माँ के पैर छुए और एक दिन मैं ऐसा घर बनाऊँगा जहाँ तुझे दवाई, छत और सुकून के लिए कभी सोचना न पड़े। अब हम इस कहानी को लेकर चलते हैं उस मोड़ पर जहाँ सोनू की मेहनत, रीना की तपस्या और गरीबी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश सब एकजुट होकर एक ऐतिहासिक परीक्षा बन जाती है। सदियों बीत चुकी थी। रीना की तबीयत अब ठीक थी, लेकिन कमजोरी अब भी साथ थी। पर सोनू अब पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गया था। दिन में चाय दुकान पर 2 घंटे काम करता, फिर स्कूल और फिर रात को घर लौटकर मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता।
रीना रात में बुखार की गोलियां लेकर लेटी रहती और धीरे से कहती, तेरे पापा नहीं थे तो क्या हुआ, तू ही तो मेरी पूरी दुनिया है बेटा। सोनू चुपचाप पढ़ता रहता। उसका सपना था कि वो 10वीं बोर्ड में टॉपर करे। मार्च का महीना आ चुका था। परीक्षा का पहला दिन था। हिंदी। सोनू का यूनिफॉर्म थोड़ा पुराना था, जूते फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर चमक थी। रीना ने उसके माथे पर तेल लगाया, बाल संवारे और बोली, जैसे तू पढ़ता है ना आज, मैं किसी मंत्री की माँ लगती हूँ। सोनू हंसा और कहा, आज पहली बार मेरी कलम पूरी ताकत से चलेगी माँ। स्कूल की घंटी बजी और प्रश्न पत्र हाथ में आया। सोनू ने पेन उठाया और भगवान का नाम लेकर लिखना शुरू किया। 3 महीने बीत चुके थे, रिजल्ट आने वाला था और पड़ोस की आंटी बोली, अब तक तो यह जुग्गियों से कोई पास भी हो जाए वही बहुत ही है। सोनू चुपचाप कंप्यूटर सेंटर गया प्रिंट आउट के लिए। जब उसने रिजल्ट देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। 88.7% वो अपने स्कूल का दूसरा टॉपर था। उसने रिजल्ट जेब में डाला और भागता हुआ घर आया। माँ दरवाजे पर बैठी थी और सोनू ने पेपर उसके सामने फैलाया और कहा, मम्मा, माँ, अब तेरे लिए एक नया घर पक्का। रीना ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा अब दुनिया को दिखाएगा कि झोंपड़ियों से भी रोशनी निकलती है। अब सोनू के सामने कॉलेज की चुनौतियां हैं और फीस, किताबें, नए संघर्ष। बोर्ड परीक्षा में सफलता के बाद सोनू अब कॉलेज में दाखिला चाहता था, लेकिन सामने थी एक और दीवार, फीस, किताबें और आने जाने का खर्च। रीना ने पुराने कपड़े सीलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। सोनू ने नज़दीक की एक प्रिंटिंग की दुकान में पार्ट टाइम काम करने का पकड़ लिया था और हर दिन सुबह 5 बजे उठता, दुकान जाना, फिर कॉलेज, फिर लौटकर माँ की दवा और घर का काम। उसकी ज़िंदगी एक मशीन जैसी हो गई थी, लेकिन वो थका नहीं था, क्योंकि उसे याद था कि माँ ने तब मेरी तबीयत में खुद को मिटा दिया था। अब मेरी बारी है। कॉलेज के आखिरी साल में सोनू को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिली। वहाँ उसने मेहनत से खुद को साबित किया और कैंपस इंटरव्यू के दिन जब सोनू ने पैनल के सामने अपनी कहानी सुनाई, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। फिर एक अफसर बोला, तुम्हारी काबिलियत कागज पर नहीं, जिंदगी की स्याही में लिखी है। वेलकम टू द कंपनी। पहली तनख्वाह से सोनू एक छोटा सा घर किराए पर ले आया। दीवारें पक्की थी, छत से पानी नहीं टपकता था और अंदर एक छोटी सी रसोई थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, चलो माँ, आज झोंपड़ी नहीं, घर चले। रीना ने घर में कदम रखते ही जमीन को चूमा। तू मेरा बेटा नहीं, मेरा भगवान है सोनू। कुछ साल बाद सोनू अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने फिर अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए एक शाम की पाठशाला शुरू की, जहाँ वो खुद पढ़ाता था। उस पाठशाला के बाहर
एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, यहाँ वही पढ़ता है जिसने कभी भूखे पेट पढ़ाई की थी। एक शाम रीना छत पर बैठी थी। सोनू ने उसके उनके लिए गर्म दूध लाया और रीना ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो ये सब मिल गया तुझे? सोनू बोला, अब भी एक सपना बाकी है माँ। क्या? तेरे लिए वो बड़ा सा घर जिसमें हर कमरे में तेरी हंसी गूंजे। रीना की आंखों से आंसू निकल पड़े। बारिश की वो झोंपड़ी अब इतिहास बन चुकी थी, और क्योंकि उस झोंपड़ी से निकली थी एक माँ की तपस्या और एक बेटे का जुनून और एक देश की उम्मीद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं एक अगली